और मगन भय और मगन तत्कथितं प्रकाशेन मद्विज्ञानं विनाशय व्यासपुरुषाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रंथाधिराजाय नमः। पुराणाधिराजनाय नमः। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यतपात्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। भूर्भुवस्वः। पुराणाधिराजाय नमः। व्यासपुरुषाय नमः। नमो ब्राह्मण देवाय वाहं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। थोडं हे कम नाही वर चपलं बंद नाही तेवढंच राहू दे. उनको बताइए सिद्धार्थ जी कितने उसमें अथर्व हां तेच विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोहं विप्र प्रसादात् अजिताजतोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम राम। वंदो प्रथम महीसुर चरणा मोहजनित संशय सब हरना भूदेवताभ्यो नमो नमः। खाली बोलवले मम्मीला लगेच लगेच बोलवलं लगेच. चालू करो फिर लेट हो जाता है. बस बस आरती है इसके बाद. कल ऐसे ही होगा. हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्षसंयुक्तं वाहिना योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यतिमिरावहम्। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री भागवत भगवान की आरती का आनंद लें। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो।
दिखावें, आरती दिखाएं। हरि ओम आयुधगुं घवि प्रजननम में अस्तदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निहिं प्रजां बहुलं मे गरोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल जगपंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा, करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जले शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दयेत्, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। माता रामो मतपिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्
नान्यं जाने नैव जाने न जाने जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि बुधमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त चत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिंशनिधं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। श्री व्यास जी महाराज के जय हो।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान के जय हो भगवती विंध्यवासिनी मैया की जय हो परम मंगल में करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी बालकृष्ण श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में कोटिशा नमन वंदन करते हुए सादर चरण स्पर्श करते हुए हम प्रणाम करते हैं श्री जी स्वरूपा भगवती राधा रानी जी के चरणों में और श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में जन्म देने वाले हमारे माता पिता के चरणों में कोटिशा वंदन। हमें इस ज्ञान की शिक्षा और गुरु की दीक्षा देने वाले हमारे सर्व गुरुजनों को सादर कोटिशा चरण स्पर्श वंदन करते हुए हमारी परम आराध्या भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी मैया के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम निवेदित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का आज खष्ठम दिवस है। खष्ठम दिवस के रूप में खष्ठम पुष्प आज हम सभी पुणे महानगर के अंतर्गत आज इस रेनबो सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हैं और खष्ठम पुष्प हम अपनी आराध्या भगवती जगत जननी सहित श्रीमद् भागवत पुराण को अर्पण के लिए आइए। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 मिनट का हरि कीर्तन करते हुए आज का खष्ठम पुष्प हम भगवान को अर्पण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो बोले हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोले हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सत्कारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप हटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोले हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन जाने सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन जाने नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाए, कृष्ण भजन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा कृष्ण की महिमा है बेतौल, राधा माधव हरि हरि बोल बोल हरि
गोविंद बोल। बोले बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुवा पठावती गणिका तारी, सुवा पठावती गणिका तारी, बड़े बड़े निशिचर को संघारी, बड़े बड़े निशिचर को संघारी, बड़े बड़े निशिचर को संघारी, बड़े बड़े गिन गिन पापी, गिन गिन पापी सारे तोल, राघव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधा 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 राधा, दोनों हाथ उठा करके राधा 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 हरे राधा 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 राधे श्याम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। आज हम के सबके बीच में बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि पितृपक्ष का यह पावन त्योहार पितरों का चल रहा है और श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य पितृमोक्षादि प्राप्ति के ही लिए है। विगत दिवस की कथा में हम सबने बड़े आनंद उत्सव के साथ में गोवर्धन पूजा किया, गोवर्धन का उत्सव मनाया। आज निरंतर जब भगवान गोवर्धन की पूजा करवाए तो क्रोध इंद्र को बहुत सा आ गया। इंद्र ने अपने सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया कि आज जाकर के वृषधरा में इतना वर्षा करो कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। महाराज आज मेघों ने बहुत वर्षा की, वर्षा होना प्रारंभ हो गया। तो अब सब जाए कहाँ? तो सबने कन्हैया से पूछा, कन्हैया अरे गोवर्धन की पूजा करने से तो इंद्र इतने नाराज हो गए हैं कि इतनी वर्षा हो रही है, अब हमको शरण दो। भगवान बड़े दयालु हैं। गणम सावर्तिकं नाम
मेघानां शान्तिकारिणाम् इन्द्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्यता। महाराज आज भगवान के द्वारा, भगवान ने इंद्र के द्वारा उन मेघों को देखा जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी गोप गोपियां भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभो त्रातुर्महसि देवान्नः कुपिदात भक्तवत्सला। हे कृष्ण कन्हैया, इस वर्षा से हमारी रक्षा करो। महाराज सभी ब्रजवासी भगवान से निवेदन प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि तस्मान् मच्छरणं गोष्ठा मन्नाथ मत परिग्रह गोपाय स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहिता। इस समय मेरे ब्रज, समस्त ब्रजमंडल मेरे आश्रित है। भगवान विचार करने लगे और ब्रजवासियों के भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा के उद्देश्य सबसे कहा कि आओ गोवर्धन भगवान को धारण करते हैं। और देखते ही देखते कृष्ण कन्हैया जी अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिए। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की। जब अपनी कनिष्ठिका उंगली पे उठा लिए तो सभी गोप गोपालियों से, सभी ब्रजवासियों से कन्हैया कहते हैं कि ब्रज के उठाए हुए, गोवर्धन के उठाए हुए गड्ढों में आकर के सब लोग बैठ जाओ, स्थित हो जाओ। महाराज आज सभी गोप बाल संग सखी गोपियां जितने भी ब्रज के निवासी हैं सब अपने गाय बछड़ों सहित गोवर्धन के नीचे आ गए। और महाराज चूंकि कन्हैया अकेले उठाए हुए थे, धीरे धीरे करके महाराज आज कुछ समय व्यतीत हो गया। कवियों ने कहा कि नख पर गिरधर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। छोटी उंगली पर अरे कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कान्हा मेरा वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर, नख पर गिरवर, नख पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीलो धार। राधे कन्हैया मेरो वारो, सभी गाएंगे कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला गिरिधारो कन्हैया मेरो वारो, के कान्हा मेरो वारो। नख पर कि नख पर गोवर्धन है धार कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरधर लीलो धार कन्हैया मेरो वारो। यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। अरे कन्हैया को देखकर मैया ने कहा भैया ऐसे न खड़े रहो, अरे थोड़ा थोड़ा सहयोग तो सब करो। यूं कही यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, कहे यशोदा मैया
जब जोर लगाओ भैया अरे यह कैसे झेले भार कन्हैया मेरो आरो यहाँ कैसे झेले भार कन्हैया मेरो आरो नक पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो आरो नक पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो आरो हाँ लाला मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो लाला मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो नैया मेरो वालो प्रभु सखा तुम्हारे वारो लैया मेरो वारो सब सखा तुम्हारे वारो नख पर गिरिवर रीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो मेरे लाल की नरम कलैया देख मुड़ ना जावे भैया मेरो लाल की नरम कलैया देखो लाला मेरे भैया मेरे लाल की नरम नरैया मोल देखो जाए न भैया मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया हरि गिरिवर का भार अपार कन्हैया मेरो वारो गिर का भार तेरे धार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो हा कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो गोवर्धन धारण भगवान की जय हो। आज मैया जब सभी गोप बालों से कहती हैं तो सभी ने अपने अपने डंडे गोवर्धन पे लगा लिए। महाराज कितनी अच्छा उस समय का वह समय था, कितना ही प्यारा समय था। आज धीरे धीरे करते महाराज 7 दिन और 7 रात्रि हो गया। कन्हैया एक अंगुली कनिष्ठिका पर गोवर्धन को उठाए हुए हैं। मैया को जब चिंता हुई कि अरे 7 दिन 7 रात्रि हो गई, अंगुली मेरे कन्हैया का दर्द कर रहा होगा, तभी जितने सखा थे सबने कहा अरे कन्हैया तू अपना ये हाथ हटा ले, अब थोड़ी देर तू भी सुस्ता ले, आराम कर ले। हम लोगों ने अपने अपने डंडे को लगा रखा है, तू चिंता मत कर। कान्हा कहते हैं कि पक्का है ना? बोले हाँ बिल्कुल पक्का है। अरे तू अकेला नहीं गोवर्धन को उठाया है, हम सब तेरे साथ में हैं, सबने सहयोग करके रखा है। महाराज आज कन्हैया अपनी जैसे अंगुली हटाते हैं वैसे सखाओं की जितनी भी लाठियां लगे थी सब चटपट करके टूट गई। बचाओ तुरंत कन्हैया ने अपनी अंगुली से लगा करके समस्त ब्रजमंडल की रक्षा की। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो एक सखी कहती है कन्हैया ये तू सब कैसे कर सकता है? कन्हैया ने कहा कि हे सखियों, कछु माखन को बले बढ़ो, यह जो आप लोगों के द्वारा खिलाया हुआ माखन है ना, इसी का बल है। अरे कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन की सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लीन हो धाय। अरे सखियों,
अरे तुम्हारे द्वारा ये जो मक्खन माखन मिश्री सब खिलाया गया है, कुछ तो इसका बल है और कुछ हमारे इन सखाओं का बल है। देखिए मित्र और भाई, एक हमारा दाहिना भुजा होता है हमारा भाई और बायां अंग होता है हमारा मित्र। अगर ये हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें किसी अच्छे सदमार्ग से रोक नहीं सकती है। कन्हैया कहते हैं कि कछु गोपन की सहाय, और महाराज लेकिन सबसे बड़ा श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लीनो धार। इसलिए बड़े भाव से कहना है, अरे मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, जगी रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा जगरानी, मुझे तेरा ही भरोसा रहरानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। देखिए जब तक अपने भाव में श्री राधा रानी जी को नहीं ले आओगे ना, और आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करोगे, तो आप कितना भी ऊपर से कृपा बरसाए रखना, कृपा दिल से मांगी जाती है। अपने आंखों को बंद करते हुए श्री राधे जी से आप सिर्फ प्रश्न कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए, जिसकी जो भाषा है उसी भाषा में उनसे प्रार्थना कीजिए। क्या मैया मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों में लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, राधे रानी कृपा बरसाए रखना, हो जगी रानी कृपा बरसाए रखना। और क्या कहना है राधे रानी, छोड़े दुनिया के झूठे नाथ सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाथ सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाथ सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, हम सबको सहारा महारानी, हम तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, हो महारानी कृपा बरसाए रखना, है जगी रानी कृपा बरसाए रखना, हो
बरसाए रखना। बोले किशोरी जी की जय हो, श्री राधे रानी जी सरकार की जय हो। महाराज कन्हैया जी ने जब कहा कि कुछ तो माखन का है, कुछ सखाओं का है, कुछ सखियों, कुछ गोपिकाओं का है, लेकिन श्री राधा जी की कृपा से आज हम सभी ने राधा जी को प्रणाम करते हुए कि यही निवेदन किया कि मैया सदा कृपा दृष्टि आपकी हम सब पर बनी रहे। सखियां कहती हैं कन्हैया गिरिराज जी नहीं उठाए। भगवान बोले हमने उठाए तो किसने उठाया? अगर मैंने नहीं उठाया तो किसने उठाया? सखियां कहती हैं कि हमारी श्री जी ने उठाया, हमारी श्री राधे रानी जी ने उठाया। कन्हैया बोले कि ये मस्त उन्हीं की कृपा से ही तो मैंने गोवर्धन को उठाया। महाराज इधर कन्हैया ने सबको लेकर के ब्रजमंडल आ गए और जब इंद्र ने देखा कि इतनी भारी वर्षा होने के बावजूद भी ब्रजमंडल को कुछ नहीं हो रहा है, तब आज इंद्र को एहसास हुआ और वह कन्हैया के पास में आकर के क्षमा मांगने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। ब्रजमंडल जब पूरा जलमग्न हो गया तो ब्रज के लोगों ने कहा कन्हैया इतना सारा जल ये जाएगा कहाँ? कन्हैया ने कहा रुको मैं व्यवस्था करता हूं। त्रेता युग में एक बार भगवती सीता जी को यह थोड़ा सा अभिमान हो गया कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। एक दिन राघव सरकार से मैया ने कहा कि स्वामी जी मैं रसोइयां बना रही हूं, आप किसी ऐसे ब्राह्मण को लेकर के आइए जो भोग लगा सके, जो प्रसाद को पा सके, लेकिन ऐसा ब्राह्मण लाइएगा स्वामी जी, ऐसा ब्राह्मण लाइएगा कि हम जब तक उसको खिलाएं वो मना न करे, मना न करे कि हम खा चुके। महाराज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कश्यप जी को लेकर के आए। आज थाली परोसी गई उन ऋषि के लिए। ऋषि प्रसाद पाते जा रहे हैं, मैया ले आकर के परोसती जा रही हैं, परोसती जा रही हैं। आज ऋषिवर खूब पाते जा रहे हैं। महाराज रसोइये का जितना बना प्रसाद था ऋषिवर सब उसको पा गए, सब पा लिए। अब तो मैया को थोड़ा सा चिंता लगी। ऋषिवर के पास जाकर के मैया कहती हैं कि हे प्रभु ऋषिवर जी, जब आपका कहते हैं कि भोजन करते समय बीच बीच में जब आधा हो जाए तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। सीता मैया ने कहा कि जब भोजन आपका आधा हो जाए तो ऐसा होता है कि बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। ऋषिवर करते हैं मैया अरे अभी तो मेरा ये शुरुआत है, आधा तो हो जाने दो, अभी आधा। अरे मैया देख करके बड़ी चिंतित हुई। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, ऐसे ऋषि आप ढूंढ करके ले आए जो पूरी रसोई खाली हो गई लेकिन अभी तक आधा भी इनका नहीं हुआ। मैया बड़ी चिंतित हो गई। श्री गणपति गजानन जी का आवाहन किया, श्री गणेश जी का। महाराज गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित आकर के रसोई बना करके और ऋषिवर को पवाए। अब जब मुनिवर उस प्रसाद को पा लिए तब कहते हैं कि माते जल तो पिलाओ। मैया ने सोचा कि रसोई का इतना सारा भोजन प्रसादी अकेले ऋषिवर तो सब पा गए,
ऐसे ही अगर ये जल पीने लगेंगे तो इतना सारा जल मैं लाऊंगी कहां से। मैया को चिंतित होकर के देख करके राघव सरकार ने कहा कि सीते तुम चिंता ना करो, मैं ऋषिवर से बात करता हूं। जाकर के प्रभु ने ऋषि से कहा कि हे गुरुवर, इस युग में तो आपने भोजन प्रसादी हमारे यहाँ से किया है, लेकिन हमें आप समय दीजिए कि अगले युग में हम आपको पानी पिलाएंगे। आज उन्हीं ऋषि का आवाहन किए कन्हैया जी ने, और ऋषि आकर के पूरा ब्रजमंडल का जितना मेघ का जल था सब उन्होंने पी लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इंद्र आकर के आज भगवान से क्षमा मांगता है और सभी ब्रजमंडल प्रसन्न चित्त होकर के भाव से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रिया नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजं। कन्हैया के रूप में समस्त ब्रजमंडल आज लक्ष्मी पिता श्री नारायण का दर्शन करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव भगवान, कन्हैया को 56 भोग ही क्यों लगाया गया? कन्हैया को 56 भोग क्यों लगाया गया? हमारे सबके अंदर भी ये प्रश्न होता है कि आखिर हम 56 भोग ही क्यों लगाते हैं, 57, 58, 59, 60 क्यों नहीं लगाते हैं? आज सुखदेव जी जवाब देते हैं कि परीक्षित, भगवान 7 दिन और 7 रात्रि तक गोवर्धन को उठाए थे, और भगवान को एक दिन में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। और हम आप तो हो सकता है दिन में एक भी बार लगा दें तो लगा दें, नहीं अपने स्वाद के चक्कर में कन्हैया जी बेचारे ऐसे खाली ही पड़े रह जाते थे। बोले 7 दिन का जो 8 दिन 8 बार भोग के हिसाब से 7 8 56 होता है, इसलिए पूरे 7 दिवसों का भोग, चूंकि उन्हीं 7 दिनों में कन्हैया ने कुछ न खाया था न पिया था, आज उन्हीं 7 दिवसों में 8 भाग करके और 56 भोग का हम लगाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी आगे कुछ और सुनना चाहते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, निरंतर एक कृष्ण की कथा है, आप इसमें बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहार सम्यक्ष जनार्दन स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्या जलमाविशत। अरे परीक्षित जी, एक बार की बात है, नंद बाबा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम आप देव उठनी एकादशी कहते हैं। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत किए। जो लोग, प्राय हम सभी लोगों को एकादशी का व्रत, जो हम वैष्णव जन भक्त हैं, हम सभी को एकादशी बिल्कुल रहना चाहिए। महाराज, जो लोग एकादश का व्रत करते हैं ना, वह लोग द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं, द्वादशी तिथि पे। इसी नियम को पालन करते एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत नंद बाबा रहे, और वह पारण करने के उद्देश्य से यमुना जी में स्नान करने के लिए निकले। महाराज, जिस समय वह गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, उनको समय का कोई आभास नहीं हुआ। वो आसुरी बेला में गए, जिस समय वरुण देवता अपने संग सहित
भ्रमण कर रहे थे। नंद बाबा को द्वादशी का पारण करना था, इसलिए जाकर के जैसे ही यमुना में स्नान किए, वैसे ही यमुना में विराजित वरुण देवता नंद बाबा को नीचे लेकर के चले गए अपने लोक को। सभी दौड़ते दौड़ते आए, जब देखें कि यमुना के किनारे नंद बाबा का तो कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन नंद बाबा कहाँ हैं, सभी खोजने लगे। कन्हैया दौड़ के आए। कन्हैया पूछते हैं कि अरे बाबा हमारे कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। कुछ सखाओं ने कहा, मित्र नंद बाबा यमुना जी में ही कूद गए हैं। कन्हैया तुरंत यमुना जी में कूद करके वरुण लोक को गए। जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, वैसे वरुण जी उठ करके और भगवान कन्हैया को प्रणाम किए और नंद बाबा को छुड़ाए। नंद बाबा ने एकादशी का महात्म वरुण जी को बताया, संपूर्ण एकादशी का विधान बतलाया। और आज हम आप ये स्थिति है कि कोई भी व्रत रहते हैं, कोई भी उपास रहते हैं, अगर भूलवश अगर हम एक बिस्किट भी खा लिए ना, तो हम कहते हैं कि आज तो मेरा व्रत खंडित हो गया, अब हम नहीं रह सकते हैं व्रत। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर भूलवश अज्ञानवश अगर आपने खा लिया है तो उसकी क्षमा है, जब जागो तभी सवेरा है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके आप टोस्ट बिस्किट खा लो, उसके बाद आप घर में बताओ कि अरे मैं तो भूल गया एकादशी का। लेकिन प्रायः जितने भी हम सब हैं, सभी को एकादशी रहना चाहिए। आज नंद बाबा एकादशी का सारा महात्मा वरुण जी को बताते हैं। कन्हैया नंद बाबा को ले करके ऊपर आते हैं। अब तो जब कन्हैया बाहर आए तो जितने भी ग्वाल बाल थे सबने बाबा को प्रणाम किया और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कहाँ गए थे। बाबा ने सुंदर सा भाव दिया कि अरे हमको तो जल के देवता वरुण जी लेकर के गए थे, अरे हमारा कन्हैया तो साक्षात भगवान है। यह जब वरुण लोक को गया तो वरुण देवता खुद उठ करके अपने आसन से खड़े हो गए, कन्हैया का स्वागत किए, सत्कार किए, प्रणाम किए। इसका तो इतना बल है, ये साक्षात देवता है, वैकुंठ का निवासी है। आज सभी सखा मिलकर के कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया अरे कभी हमें भी तो वैकुंठ का दर्शन कराओ, अपने श्री धाम का दर्शन कराओ। सभी जिद करने लगे तो कन्हैया अपने जितने भी ब्रजमंडल के गोप ग्वाल सखा मित्र मंडली थे, एक भी मिनट नहीं लगा, भगवान ने गोपों को अपने परम धाम वैकुंठ को पहुंचा दिया। सत्यम ज्ञानमानंदम तद ब्रह्म ज्योति सनातन यद पश्यन्ति मुनियो गुणापाये समाहिता। सभी को अपने परम धाम वैकुंठ को पहुंचा दिए। और जब वहां जाकर के सभी गोप देखते क्या हैं कि दूर सिंहासन पर हमारे कन्हैया ही बैठे हुए हैं। जैसे कन्हैया के दर्शन के लिए गोप बाल सब जाने लगे, वैसे द्वारपालों ने रोका, वहां नहीं जाना है। सभी ब्रजवासी कहते हैं, भैया क्यों नहीं जाना है। बोले वहां उस वैकुंठ परम धाम में भगवान के पास कोई साधारण लोग नहीं जान सकते हैं। गोप ने कहा, कन्हैया द्वारपालों मुझे जाने दीजिए। इस तरह का जब कई बार निवेदन किया लेकिन फिर भी भगवान के पास नहीं पहुंच सके, तभी गोपों ने कहा, कन्हैया इस वैकुंठ से तो अच्छा अपना ब्रजमंडल है, यहाँ से हमें आप ले चलो, आपकी इस परम धाम में हमें नहीं रहना है। कन्हैया ने कहा, क्यों। गोपों ने कहा कि हम जब चाहे तब अपने कन्हैया के साथ खेल सकते हैं, जब चाहे तब क्रीड़ा कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, अपने कन्हैया को गले लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ वैकुंठ परम धाम नहीं चाहिए हमें।
जिसके द्वारा हम अपने भगवान से भी ना मिल सकें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी महाराज विदुर को कथा आगे की सुना रहे हैं। कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चीरहरण का समय गोपियों ने जिस रात्रि में महाराज करने के लिए कहा था, आज वही रात आ गई। कन्हैया ने चीरहरण के समय ही सारी गोपियों से कहा था महाराज करने को। महाराज धीरे धीरे आज वह रात्रि आ गई जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। कितनी सुंदर रात्रि है, चांद चमचमाता हुआ, चंद्रमा सुंदर चांदी जैसे पूरी लालिमा पूरे पृथ्वी मंडल पर बिखरी हुई है। महाराज यह जो रास पंचाध्यायी है ना, कहते हैं कि यह दसम स्कंद भगवान का हृदय है, लेकिन दसम स्कंद के अंतर्गत ही यह जो रास पंचाध्यायी है ना, ये हमारे प्रभु के पंच प्राण हैं। इसलिए महाराज की चर्चा कहते हैं कि रास किससे कहते हैं, तो रसा नाम समूह, समस्त रसों का जो समूह है उसे ही रास कहते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान इसके विषय में थोड़ा सा कुछ हमें आप बतलाइए। बोले कि रस कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हास्य रस, दूसरा करुण रस, और तीसरा महाराज रौद्र रस, तीसरा होता है श्रृंगार रस। महाराज के विषय में जानिए। जब तक हम महाराज नहीं जानेंगे तब तक हम मिलकर के महाराज करेंगे भी नहीं। हमने प्रथम दिन की कथा में बताया था कि जिस चीज से हमारा लगाव नहीं होगा, जिस चीज को हम जानेंगे नहीं, उससे हमारा प्रेम नहीं बढ़ेगा। कोई भी सामान, कोई भी सामग्री लेने के लिए हम दुकान पे जाने से पहले उस चीज के विषय में जानते हैं ना, कि 256 GB का मोबाइल है कि 500 GB का मोबाइल है, क्या रैम है, क्या फीचर, उसके यानी उस वस्तु को लेने से पहले हम विस्तार पूर्वक जानते हैं, उसके बाद हम जाकर के उसको लेते हैं। ऐसे ही हमारी श्रीमद् भागवत कथा है, और कथा के अंतर्गत दसम स्कंद जो भगवान का हृदय है, उसी दसम स्कंद के अंतर्गत महाराज रास का वर्णन आता है। रास समस्त रस के समूहों का जो भाग एक समूह बनता है वही है रास। रस क्या है महाराज? बोले हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, शांति रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस और अद्भुत रस होता है। हास्य रस में मनुष्य हंसता हुआ आनंद लेता है जीवन को। करुण रस में महाराज करुणा भरती है, रुदन होता है, हमारे शरीर के अंदर एक कंपन होती है, उस भाव से हम जब रुदन करते हैं, करुण रस में हम बात करते हैं। आदि रसों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जिस समय गोपियों के साथ महाराज किया गया, उस समय भगवान की उम्र मात्र 8 साल थी। 8 साल की उम्र में भगवान ने रास किया, और साथ ही रसो वै श्री कृष्ण, ये जितने भी रास हैं ना, ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। गोपी कौन? बोले प्रत्येक इंद्रियों से जो रस को चुरा सके वही है गोपियां। गोपियां ही इंद्र ही कृष्ण रस की स्थिति ही है, गोपी हैं। साधारण भाव से कह सकते हैं कि गोपियां वही हैं हमारे मन के भाव। कई लोगों ने कहा कि महाराज कन्हैया ने गोपियों के साथ रास किया। छोटा सा नन्हा सा बालक 8 वर्ष में
बड़ी बड़ी गोपियों से क्या रास करेगा। वाह रे कलयुग की माया। हम भाव क्या रखते हैं भगवान के प्रति, ये विचार करने की बात है। अरे जिन गोपाल कि अपने बस में धर श्याम के अभ्यास में हम अपने आत्मिक चिंतन को लगा देते हैं, उस भाव के द्वारा हमारी जो अंतर आत्माएं हैं, हमारी जो मन है, कृष्ण के रस को जो अपने भाव में हृदय में ग्रहण कर सके, वही है गोपियां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय हो। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव भगवान, भगवान कौन है? भगवान कौन है? सुखदेव महाराज कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर हैं, वही भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, आज महाराज की वह रात्रि आई, पूर्णिमा तिथि, जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकता है आकाश में, तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। आज उसी की रात्रि आ गई है और कन्हैया ने योग मायामुपाश्रित्य, महाराज आज कन्हैया ने योग माया का आश्रय लिया, योग माया का सहयोग लिया महाराज के लिए। कौन है योग माया? बोले योग माया, योगायया माया सा यथा सवै योग माया। भगवान के साथ जो संयोग करने वाली माया है ना महाराज, या मिलाने वाली जो माया है, वही योग माया है। और कौन है वो? वह है योग माया श्री राधे। बोलिए राधे 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 राधे। भगवान को राधा रानी का आश्रय लेना पड़ा, इसीलिए कहते हैं कि राधे तो बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण तरण सब तेरे आधीन। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधे 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 राधे। अभी तो यहां तक बिल्कुल आवाज नहीं पहुंची, एक बार भाव से बोलिए राधे राधे। महाराज आज कन्हैया को योग माया द्वारा श्री राधे रानी का सहारा लेना पड़ा इस रास में। बिना राधा रानी की कृपा से रास में प्रवेश भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि राधे रानी जिस पर कृपा करे ना, वही रास महारास हो जाता है। राधा रानी के सहयोग से श्री कृष्ण आज इस रास को रचाते हैं। कर जोड़ के रूप पड़ तेरे आभारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारे। नारद सारद
ध्यान संसार